हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम इस टाइप के स्टार प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा, मेरे फोल्डर में राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाऊँगा star1.js करके। ठीक है, जो भी हमको आउटपुट देखना रहेगा वो हम टर्मिनल में ही देख लेंगे, क्योंकि हम Node.js यूज़ करें तो हमको ब्राउज़र पर जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर star1.js करके एक फाइल बनाई है। ठीक है, एंड अब मैं क्या करूँगा, मुझे उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं हूँ डमी के अंदर, तो मुझे डमी के बाहर आना है। तो चेन डायरेक्टरी डॉट डॉट, तो अभी मैं डमी के बाहर आ गया। अब मुझे जाना है प्रोजेक्ट्स डमी के अंदर। तो मैं कैसे जाऊँगा, सबसे पहले लिखूँगा cd, उसके बाद मेरे फोल्डर का नाम प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर डमी। तो अब मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चला गया। अब मुझे star1 वाली जो फाइल है उसको रन करना है। तो यहाँ पर मैं cls कर देता हूँ पहले। अब मुझे क्या करना है, star1.js वाली फाइल को रन करना है। तो मैं लिखूंगा सिंपली node star1 और एंटर मार दूंगा। आपको .js डालने की जरूरत नहीं है। अब कंसोल में कुछ भी नहीं दिखा है हमें, क्योंकि हमने फाइल में कुछ लिखा ही नहीं है। सब सिंपली हम यहाँ पर कंसोल करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हेलो। जैसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, node star1 लिखूंगा, मुझे हेलो दिख गया। तो अभी हम प्रिंट करने वाले हैं हमारे उस पैटर्न को। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा n = 5। आप कुछ भी ले सकते हो, हम नॉर्मल 5 लेते हैं, 5 लकी नंबर है इसके लिए। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लूंगा string1, मतलब स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको एम्प्टी रखा है ना। इसके अंदर हम अपनी वैल्यू को अपेंड करेंगे। किस तरह से करेंगे हम आगे देखेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हमको 2 फॉर लूप चाहिए रहेगी, है ना, एक आउटर फॉर लूप और एक इनर फॉर लूप। इसको बेसिकली हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप लेंगे, लेट i = 0। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियलाइजेशन हमने 0 से रखी है। फिर यहाँ पर हम सेमीकोलन डालेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे i <n, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, <n, यानी कि 0 1 2 3 4 तक ये लूप चलेगी। और यहाँ पर i++, और हर एक इटरेशन में हम इसकी काउंट को इंक्रीज करते रहेंगे। अब इसके बाद में इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाऊंगा जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। यहाँ पर फॉर लूप लिखूंगा लेट j। अब j हमारा क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में 5 बार चलना चाहिए। तो j = n रखूंगा, है ना। तो स्टार्टिंग में जब j वाली जो फॉर लूप चलेगी वो 5 बार चलेगी, यानी कि 5 बार हमको स्टार प्रिंट होगा। तो यहाँ पर सेमीकोलन, और जो j है वो हमारा बड़ा रहेगा किससे, i से, और हमेशा j की वैल्यू को हम एक बार कम करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा कि किस तरह से ये लूप काम करती है हमारे जावास्क्रिप्ट में। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक स्पेस, हर लूप जब चले तो उसके बाद एक स्पेस भी ऐड हो जाना चाहिए। और लास्ट में मैं फाइनली कंसोल कर दूंगा हमारे str को। इसको मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ हमारा डिज़ायर आउटपुट क्या आ रहा है। हमारा डिज़ायर आउटपुट जो हमको चाहिए था वही आ गया है। तो बेसिकली देखिए फॉर लूप किस तरह से काम करिए। तो देखिए, जब सबसे पहले जब लूप चलेगी, है ना, तो 0 बार चलेगी, यानी कि जब i की वैल्यू 0 है और हमको 4 तक जाना है। तो जब i की वैल्यू 0 रहेगी वो अंदर आएगा। फिर j की वैल्यू उसको स्टार्टिंग में n, यानी कि 5 बार मिली। फिर यहाँ पर देखेगा वो कि j की वैल्यू क्या i से बड़ी है। फिलहाल i की वैल्यू जो 0 है, तो j i से बड़ा है और j माइनस। ठीक है, तो j i से बड़ा है तो क्या करेगा, एक स्टार है ना str के अंदर अपेंड कर देगा। फिर वो क्या करेगा, j माइनस, यानी कि जो करंट वैल्यू है j की, यानी कि जो 5 है उसको वो 4 कर देगा। फिर वापस वो देखेगा कि 4 i से बड़ा है क्या, फिलहाल तो i की वैल्यू 0 ही है, तो 4 भी बड़ा है, तो क्या करेगा, एक और स्टार इसके अंदर अपेंड कर देगा और एक बार उसको माइनस कर देगा। अब ऐसे करते करते j की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी 1। तो 1 भी बड़ा है 0 से, ये एक बार वापस अपेंड कर देगा और j की वैल्यू को वो 0 कर देगा। अब 0 तो 0 से बड़ा नहीं है, 0 तो 0 के इक्वल है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी और हमको न्यू लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमको 5 बार स्टार प्रिंट हो गए। फिर वापस ये लूप चलेगी 4 वाली, बाहर वाली, तो यहाँ पर वो इंक्रीमेंट कर देगा i को 1 से। अब i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। क्या 1 5 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। वो वापस अंदर आएगा, वापस वो कंडीशन चेक करेगा और हमको 4 बार स्टार प्रिंट कर देगा। ऐसे करते करते हमारी जो i की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि 5 से छोटा है क्या, नहीं छोटा है, तो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा और हमको कंसोल में str प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये लूप काम कर रही है। देखिए, इसके अंदर आपको कुछ ऐसा हो कि नहीं समझा हो या कोई डाउट है, तो एक काम करिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से हम नेस्टेड फॉर लूप के अंदर काम करते हैं।